आप सभी को नमस्ते। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम सर्ग की श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक में यानी कि 19वें श्लोक में देखा था कि पार्वती ने अत्यंत कठिन तपश्चर्या जो है वह प्रारंभ कर दी है। जो पार्वती कंदुक लीला से भी परिश्रांत हो जाती थी, वही पार्वती आज मुनियों के चरित्र को यानी तीव्र तप का आलोडन कर रही है, अवगाहन कर रही है, उसमें प्रवेश कर चुकी है। तो ऐसा कौन सा तप जो है वह पार्वती कर रही है, अब यह प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से 20वें श्लोक के माध्यम से बताए जा रहे हैं। यानी षड ऋतुओं में अब पार्वती किस प्रकार से यानी ग्रीष्म, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर इत्यादि ऋतुओं में पार्वती कैसे कैसे कठिन तपश्चर्या जो है वह कर रही है, यह आगे के श्लोकों में और प्रस्तुत श्लोक में बताया जाएगा। जिसमें सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में पार्वती कैसे पंचाग्नि तप कर रही है, यह 20वें और 21वें श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास हमें बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्यदृष्टिः सवितारमेक्षत अनन्यदृष्टिः सवितारमेक्षत। ग्रीष्म काल में अत्यंत निर्मल और पवित्र हास्य वाली तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली सुमध्यमा ऐसी पार्वती ने चारों ओर अग्नियों को प्रज्वलित करके बीच में स्वयं प्रस्थित होकर, उपस्थित होकर नेत्रों को अपने तेज से नष्ट कर देने वाले सूर्य के तेज को भी पराजित करके निर्निमेष दृष्टि से सूर्य को वह देखती थी। यानी पार्वती जो है वह पंचाग्नि तप कर रही है। चारों ओर अग्नि है और पांचवा सूर्य, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि ही कहा जाता है। सूर्यो वै अग्नि, अग्नि वै सूर्य। तो इस प्रकार से पंचाग्नि तप वह भी ग्रीष्म काल में पार्वती कर रही है, ऐसा प्रस्तुत श्लोक में बताया है। चलिए अन्वय देखते हैं। शुचौ यानी ग्रीष्म ऋतु, शुचिस्मिता, सुमध्यमा, यह दोनों विशेषण जो है यह पार्वती के विशेषण बताए गए हैं। ज्वलताम चतुर्णाम हविर्भुजाम, हविर्भुज शब्द जो है वह अग्नि के लिए है। मध्यगता नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम, यदि अक्सर सूर्य के सामने देखने को मना किया जाता है, क्योंकि सूर्य का जो तेज है वह हमारी आंखों को बिगाड़ सकता है, हमारी दृष्टि जो है वो दृष्टि बाध हो सकता है, इसलिए सूर्य के सामने नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहां तो पार्वती इतनी कठिन तपश्चर्या कर रही है कि नेत्र को बाध करने वाले, दृष्टि बाध करने वाले सूर्य के सामने भी वह निर्निमेष प्रभाम विजित्य अनन्य दृष्टि, ठीक है, त्राटक कर रही है। ठीक है, योग में एक परंपरा है कि हम दीप जलाकर अंधेरा जहां पर हो, तमोविष्ट कमरा हो, कक्ष हो, वहां पर हम निर्निमेष दृष्टि से उस दीप का ध्यान करते हैं। तो उसी प्रकार यहां पार्वती वह सूर्य का ध्यान अनन्य दृष्टि से कर रही है। अनन्य दृष्टि ही सवितारम एकशत। तो चलिए संजीवनी की ओर बढ़ते हैं। तो सूचो, सूचो यानी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म काल में शुचिस्मिता विशद मंदहासा, यानी जिसका निर्मल और पवित्र हास्य है, ऐसी सुमध्यमा यानी
मध्यम मनोहर अंग वाली पार्वती ज्वलताम शोभनः मध्यभागः अथवा शोभनम मध्यमम यस्याः सा सुमध्यमा। इस प्रकार से सुचिस्मिता और सुमध्यमा में बहुव्रीहि समास है। सुचिस्मितम यस्याः सा सुचिस्मिता, तो सुचिस्मिता सुमध्यमा ऐसी पार्वती ज्वलताम यानी दीप्तिमताम ज्वल धातु से शत्रु प्रत्यय करके लटह शत्रु शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे इस सूत्र से क्रेदंत शत्रु प्रत्यय करके ज्वलन शब्द बनता है और उसी ज्वलन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है ज्वलताम। ज्वलन ज्वलंतो ज्वलंतः ज्वलंतम ज्वलंतो ज्वलतः ज्वलता, तो उसी प्रकार से ज्वलताम ऐसा षष्ठी विभक्ति में रूप होता है। दीप्तिमताम चतुर्णाम, ठीक है, चतुर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। चतुर्णाम हविर्भुजाम, ठीक है, हविषी भुज्यन्ते इति हविर्भुजः तेषाम हविर्भुजाम। अग्निनाम मध्यगता, मध्यगता मध्यगता यानी बीच में रहकर सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। मध्यगता सती नेत्र प्रतिघातिनीम, नेत्र प्रतिघातिनीम यानी नेत्रे प्रतिहंती ताम नेत्र प्रतिघातिनीम प्रभाम सावित्रम तेजः विजित्य यानी वि उपसर्ग पूर्वक जी जय धातु से ल्यप प्रत्यय करके तुगागम करने पर विजित्य यह रूप बनता है। समास है नहीं पूर्वे तो ल्यप, समास में अनई पूर्वे, ठीक है, ल्यप प्रत्यय होता है त्वा के स्थान पर। तो विजित्य न विद्यते अन्यत्र दृष्टि यस्याः सा अनन्य दृष्टि, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है कि अनन्य दृष्टि की और कहीं पर भी जिसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त श्लोक में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी दृष्टि की चंचलता किसे दे दी है, पार्वती ने। बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में, अपनी पार्वती ने अपनी चंचल दृष्टि न्यास के रूप में किसके दे दी गई है, हमने पूर्वोक्त श्लोक में सुना था। चलिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सा अनन्य दृष्टि सती सवितारम सूर्यम एकशत, इक्ष दर्शने धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का यह रूप निर्मित होता है। और यह ग्रीष्म में ऐसी तपश्चर्या क्यों कर रही है पंचाग्नि के बीच में, क्योंकि धर्मशास्त्रों में ऐसा वचन है कि ग्रीष्म में पंचाग्नि मध्यस्थो वर्षासु स्थंडिलेशय इति स्मरणात्, के ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य में और वर्षा काल में स्थंडिल के पास शयन करके पंचाग्नि मध्य तपह चचार इत्यर्थः, पंचाग्नि के बीच में रहकर चार अग्नि और पांचवा सूर्य, क्योंकि तत्र सविता एवं पंचमो अग्नि की लिखा तो है चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम, तो चार ही अग्नि हुई, पांचवी अग्नि कहाँ, तो बता रहे हैं कि पांचवी अग्नि यानी सूर्य अग्नि ही सविता, सविता एवं अग्नि इति श्रोतलिंगा, श्रुति प्रमाण यहाँ पर कालिदास जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीष्म काल में अपनी उग्र तपश्चर्या के प्रारंभ में पार्वती चारों अग्नियों के बीच में बैठकर और पांचवी अग्नि यानी सूर्य के समान निर्निमेष दृष्टि से, अनन्य दृष्टि से वह देख रही है। अब आगे के श्लोक में यानी 21वें श्लोक में अब निर्निमेष दृष्टि से जब सूर्य को देख रही है तब क्या हो सकता है, तो वही बताते हैं यहाँ पर कि जब पार्वती अनन्य दृष्टि से, निर्निमेष दृष्टि से जब देख रही थी सूर्य के सामने, तब उसके मुख की शोभा जो है वह कमल श्रियम ददो, यानी जिस प्रकार कमल जो है वह विकसित होता है सूर्योदय होने पर, उसी प्रकार पंचाग्नि तप करते करते पार्वती की शोभा जो है वह म्लान नहीं हुई लेकिन कांतिमय हुई, दे दीप्यमान हुई। केवल इतना ही यहाँ पर हुआ, पार्वती के जो नेत्र अपांग भाग है, नेत्र कोण भाग है, वह सिर्फ श्याम हो चुके। तो चलिए इस श्लोक का पठन करते हैं, 21वें श्लोक का। तथाति तप्तम
सवितुर्गभस्तिभिः मुखं तदीयं कमलश्रियं ददौ अपाङ्गयो केवलमस्य दीर्घयो शनैः शनैः शामिकया कृतं पदम् शनैः शनैः शामिकया कृतं पदम्। अर्थात सूर्य की किरणों से इस प्रकार अत्यंत तप कर दिए जाने पर उसके यानी पार्वती के मुख ने कमल के सदृश शोभा को धारण किया। इतना कठोर तप करने के बाद भी केवल उनकी आंखों के दीर्घ प्रांतों यानी नेत्र कोण जो है उसमें धीरे धीरे शनै शनै बराबर शनै शनै काली मां ने स्थान ग्रहण किया, यानी जो नेत्र कोण भाग था वही काली मां को कृष्णता को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास हमें कहते हैं। अन्वय देखते हैं। सवितुः यानी सूर्यस्य गभस्तिभिः किरणैः तथा अतितप्तं तदीयं मुखं कमलश्रियं ददौ अस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः शनैः शनैः शामिकया पदं कृतम्। तो सवितुः सूर्यस्य, सवितुः यानी सूर्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, गभस्तिभिः किरणैः गभस्तिभिः यानी किरण तथा पूर्वोक्त प्रकारेण अतितप्तं संतप्तं तस्याः पार्वत्याः इदं तदीयं मुखं कमलश्रियं कमलस्य श्रोभां ददौ प्राप अत्यंतं तप्तमिति अतितप्तम सह सूपा। इस सूत्र से यहाँ पर अतितप्तम में समास है, केवल समास का यह उदाहरण जो है वह आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अत्यंतम तप्तम अतितप्तम, उसी प्रकार तदीयम तद शब्द से छ प्रत्यय करके यानी तदीयम मुखम कमलश्रियम कमलस्य श्रीः कमल की सी शोभा ताम कमलश्रियम कमलस्य शोभाम ददौ प्राप। ठीक है, तो जिस प्रकार से कमल सूर्योदय होने पर विकसित होता है उसी प्रकार इस तपश्चर्या में पंचाग्नि तपश्चर्या में पार्वती को कोई कष्ट हुआ नहीं, लेकिन उसकी तप की शोभा जो है स्वकीय शोभा जो है वह बढ़ ही रही है, कमल के समान विस्तार को प्राप्त हो रही है। यही बताते हैं मल्लिनाथ, यथा रवितापात कमलम न म्लायति प्रत्युत विकसति तथा तदीयम मुखम आसीत इति भावः। रवि के संताप से कमल जो है वह कभी म्लान नहीं होता, उसी प्रकार से पार्वती ने भी जब पंचाग्नि तपश्चर्या वह भी ग्रीष्म काल में की तो उसकी भी मुख की शोभा म्लान नहीं हुई, मुरझाई नहीं, लेकिन कमल के समान ही विकसित हुई। तो क्या हुआ, किंतु अस्य मुखस्य दीर्घयोः अपाङ्गयोः केवलं नेत्रान्तयोः एव शनैः मंदं मंदं शामिकया, शामिकया यानी कालिम्ना पदम स्थानम कृतम। पार्वती के मुख में जो नेत्र है उसके अपांग यानी नेत्र कोण भाग है वही धीरे धीरे काली मां को प्राप्त हुए। इसके अलावा पार्वती जो है इतनी कठिन तपश्चर्या में उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह भी क्यों कालिमना हुए, नेत्र कोण भाग जो है वह भी श्याम क्यों हुए, तो सो कुमार याद इतने इत्यर्थ की पार्वती इतनी सुकुमार है। हमने पूर्वोक्त श्लोक में भी स्वर्ण कमल की जो उपमा है वह पार्वती के प्रति दृष्टि देखी थी, तो कोमलता भी है कठोरता भी है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत दोनों श्लोकों में ग्रीष्म काल में पार्वती कैसे पंचाग्नि तप कर रही है इसके बारे में हमने सविस्तर जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कुमार संभव की इस श्रृंखला से जुड़े रहे और
संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।